अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ZS इलेक्ट्रिक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछली वीडियो में जो हमने MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ दो 585 वोल्ट की सोलर पैनल का इस्तेमाल किया और उसको हमने पैरेलल कनेक्शन क्यों किया, सीरीज कनेक्शन में क्यों नहीं किया। मार्केट में आने वाले 50 से 60 एम्पीयर वाले MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ हम पैरेलल कनेक्शन क्यों करते हैं और सीरीज कनेक्शन क्यों नहीं कर सकते। और ये भी कि पहले जब ये MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर आज से 1.5-2 साल पहले आए थे तो इसके साथ दो प्लेट बड़ी वाली सीरीज कनेक्शन में क्यों लग जाती थी। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक 60 एम्पीयर के MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ अगर आप सोलर प्लेट्स लगाते हैं तो इनके लिए आपको किन शराइत पे पूरा उतरना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की डेटा शीट पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ आगे हम अपने MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की डेटा शीट पर हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर हम दो शर्तों पे पूरा उतरते हैं तो हम अपने MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर यानी कि हम अपने 60 एम्पीयर के MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ सीरीज में प्लेट लगा सकते हैं। सबसे पहली शर्त क्या है? सबसे पहली शर्त यह है मैक्सिमम ऑपरेटिंग सर्किट वोल्टेज 100 वोल्ट और दूसरी शर्त आपकी ये है मैक्सिमम PV पावर 1000 वाट। तो अब आपको समझाते हैं कि ये क्या है। मैक्सिमम ऑपरेटिंग सर्किट वोल्टेज 100 वोल्ट का मतलब ये है कि अगर आप अपने दो प्लेटों को सीरीज़ में लगाते हैं और उनके वोल्ट चेक करते हैं, सीरीज़ में लगाने के बाद अगर उनके वोल्ट 100 वोल्ट से नीचे होंगे तो इसका मतलब ये है कि आप उसको सीरीज़ में लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमने अपने पिछली वीडियो में जो दो प्लेट्स लगाई हैं, एक के वोल्ट 47 थे और दूसरे के 49 थे। दोनों को जब हमने प्लस किया तो उसके वोल्ट आ रहे थे 96 वोल्ट यानी 96 वोल्ट, यानी कि हम अपनी पहली छत पे पूरा उतर रहे थे लेकिन फिर भी हमने पैरेलल कनेक्शन क्यों किया। तो आइए हम अपने चलते हैं दूसरी छत के ऊपर, यानी कि दूसरी छत है मैक्सिमम PV पावर 1000 वाट। अब हम इस मैक्सिमम पावर PV पावर 1000 वाट को कैसे चेकें? तो इसका आसान तरीका है कि आप अपने दोनों सोलर प्लेट्स के वाट्स को जमा करेंगे। जैसे कि 585 जमा 585 1170 वाट बनते हैं। 1170 वाट 1000 वाट से ऊपर जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम दूसरी छत पे पूरा नहीं उतरते। लेकिन फिर भी आप इसमें, क्योंकि आपके सोलर पैनल 90% की एफिशिएंसी देते हैं यानी कि 10% का लॉस होता है, इसके बावजूद भी आपके सोलर पैनल 1000 वाट से ऊपर जाते हैं। तो इसलिए हमने अपनी पिछली वीडियो में MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ पैरेलल कनेक्शन किया, क्योंकि हम इसकी दूसरी छत पे पूरा नहीं उतर रहे थे। तो अब हम बात करते हैं कि 1.5-2 साल पहले ऐसा क्या था कि इसी 60 एम्पीयर के MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर पर दो सोलर पैनल सीरीज में लगाकर चल जाते थे। तो उसकी वजह ये है कि 1.5-2 साल पहले, तकरीबन 2 साल पहले आपके 585 वोल्ट के पैनल मार्केट में नहीं आए थे, यानी 450, 500 और ज़्यादा से ज़्यादा 550 वोल्ट के पैनल मार्केट में अवेलेबल थे। तो इसका हिसाब सिंपल है कि अगर 450 के दो पैनल लगाते हैं तो 900 वाट बनते हैं और अगर आप 500 वाट के लगाते हैं तो वो 1000 वाट बनते हैं। इवन अगर आप 550 वोल्ट के भी दो पैनल सीरीज में लगाते हैं तो वो भी 1100 वोल्ट बनते हैं। तो फिर ये कैसे चल जाते थे? तो ये ऐसे चलते थे क्योंकि 550 वोल्ट के दो सोलर पैनल अगर आप सीरीज में लगाते हैं तो 1100 वाट बनते हैं, लेकिन सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी 90% से कम की होती है, इसलिए वो 1000 वोल्ट और या से थोड़ा नीचे आ जाते थे, यानी कि 1000 वोल्ट तक आ जाते थे। तो ये सोलर पैनल की दूसरी जो शर्त यानी कि मैक्सिमम PV पावर 1000 वोल्ट के बराबर आ जाती थी, तो इसलिए 550 वोल्ट के सोलर पैनल भी उस पर चल जाते थे। लेकिन यहाँ 585 वोल्ट के जो सोलर पैनल हैं ये इसलिए नहीं चल पा रहे क्योंकि ये अगर दोनों को साथ मिलाया जाता है तो ये 1170 वाट बनते हैं। लेकिन जो हमने अपने पिछली वीडियो में सोलर सेटअप का इस्तेमाल किया उसमें एक सोलर पैनल नॉन बायफेशियल था 585 वाट का और दूसरा जिनको एन टाइप बायफेशियल का। तो जिनको एन टाइप बायफेशियल जो है आपको पता है कि बायफेशियल इफेक्ट 30% आता है और 30% की वजह से सोलर पैनल के वाट और बढ़ जाते हैं, यानी कि वो 600 वाट से भी ऊपर चल जाता है। तो इस वजह से अगर आपकी
मैक्सिमम पीवी पावर रेंज यानी कि वोल्ट्स जो हैं 1000 वोल्ट से ऊपर चली जाए तो आपका 60 एम्पेयर का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर उनको सीरीज़ में नहीं चला सकता। इसलिए हमें पैरेलल कनेक्शन करना पड़ता है, और पैरेलल कनेक्शन में हमें नुकसान ये होता है कि हमें मोटी केबल का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि कीमत में ज़्यादा होती है। और मेरी पिछली वीडियो में आपके एक और सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा कि हम दो अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ की सोलर पैनल इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो हाँ, हम कर सकते हैं, क्योंकि आपने पिछली वीडियो में देखा कि एक सोलर पैनल हमारा 585 वोल्ट जिनको एन टाइप नॉन बाइफेशियल था, और दूसरा जो सोलर पैनल था वो जिनको एन टाइप बाइफेशियल था। तो सोलर पैनल का काम चाहे वो किसी भी टेक्नोलॉजी का हो, उसका काम वाट जनरेट करना होता है। चाहे वो किसी भी टेक्नोलॉजी से हो, लेकिन वो वाट जनरेट करता है। एंड में जो वाट आपको मिलते हैं वो आपके MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर या आपके इन्वर्टर के अंदर जाकर आपका MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर और आपका इन्वर्टर उसको इस्तेमाल में लाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि हम 60 एम्पेयर के MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ सीरीज में 585 वोल्ट के पैनल्स क्यों नहीं लगा सकते हैं। इससे नीचे अगर आप 550 वोल्ट के आपको पैनल मिलते हैं, या इससे 550 वोल्ट या उससे कम के पैनल मिलते हैं, तो आप ज़रूर लगा सकते हैं। लेकिन 585 वोल्ट के सोलर पैनल आप 60 एम्पेयर के MPPT सोलर चार्ज कंट्रोल के साथ नहीं लगा सकते। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मेरा मशवरा ये है कि आप सिम्पल का 100 एम्पेयर वाला MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर ले सकते हैं। और आजकल फोर्स कंपनी के 100 एम्पेयर के MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर भी आ गए हैं, जिसके साथ आप 2 या 2 से ज़्यादा पैनल सीरीज में लगाकर आप ज़्यादा वोल्ट जनरेट कर सकते हैं। इस वीडियो के बनाने का मकसद ये था कि मार्केट में सबसे ज़्यादा जो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर अवेलेबल हैं वो 60 एम्पेयर के हैं। तो इंटरनेट पे यानी कि यूट्यूब पे जितनी वीडियोज़ हैं वो हम जो लो बजट की जितनी वीडियोज़ हैं वो 60 एम्पेयर के MPPT सोलर चार्ज कंट्रोल पर बनी हुई हैं, और कुछ वीडियोज़ पुरानी होने की वजह से उसमें सीरीज़ कनेक्शन किए गए हैं। और देखा ये गया है कि काफ़ी लोग हमारी वीडियोज़ देख के खुद सोलर प्लेट्स को सीरीज़ में लगाकर MPPT सोलर चार्ज कंट्रोल को इंस्टॉल करते हैं, लेकिन उनके पास रिज़ल्ट नहीं आता। तो रिज़ल्ट ना आने की वजह यही है कि 585 वोल्ट के सोलर पैनल के साथ आप सीरीज कनेक्शन नहीं कर सकते। उम्मीद है कि आज की वीडियो में आप समझ गए होंगे कि हम 60 एम्पेयर के MPPT सोलर चार्ज कंट्रोल के साथ क्यों सीरीज कनेक्शन नहीं कर सकते हैं 585 वोल्ट के सोलर पैनल का इस्तेमाल करके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को मेरा सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी चीज़ के बारे में आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।